आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल करते हैं। सवाल भोजपुरी भाषा की उन्नति को लेकर होगा। सवाल भोजपुरी में लगातार फैल रहे अश्लीलता को लेकर होगा। सवाल अश्लीलता की इस रेस में विलुप्त हो रही भोजपुरी संस्कृति, भोजपुरी परंपरा को लेकर होगा। तो आज का पहला सवाल है कि क्या अश्लील सिनेमा ही भोजपुरी संस्कृति की पहचान है? सवाल ये है कि क्या कभी भोजपुरी भाषा को संविधान में जगह मिलेगा या नहीं? क्या भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने का सिर्फ वादा किया जाएगा या इसकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? सवाल ये है कि क्या भोजपुरी भाषा को संरक्षित करने के बजाय सिर्फ मुद्दा बनाकर छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसे जाने कितने सवाल आपके मन में भी आते होंगे जब आप अपनी आदर्श भोजपुरी भाषा को ऐसे तार तार होते देखते होंगे। ऐसे कई सवाल आपके जेहन में भी आते होंगे जब आप सरल सरल मधुर भोजपुरी भाषा के साथ खिलवाड़ होते देखते होंगे। आपका भी खून खौल जाता होगा जब आपके भाषा के साथ कोई छेड़छाड़ करता होगा। आपको भी तकलीफ होती होगी जब आप देखते होंगे कि आपके भोजपुरी समाज के कलाकार आपकी भाषा को रोड की भाषा बना दिए हैं। तो ऐसे जब भी कोई सवाल आपके जेहन में आते होंगे तो आप एक सवाल खुद से जरूर करिएगा कि आपने अपनी भाषा को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या प्रयास किया। लगातार अपनी अस्तित्व खो रही भोजपुरी भाषा के बचाव के लिए आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी। आपने कितनी बार इस बात पर विचार किया कि अपनी भाषा को कैसे बचाया जाए। आपने कितनी बार भोजपुरी कलाकारों के कितने गानों पर रिपोर्ट मारा। आपने अपने आसपास के कितने लोगों को मना किया कि आप ऐसे कलाकारों का एक भी गाना मत सुनिए। आपने कितनी बार शादी पार्टियों में चंदन चंचल जैसे टुटपुंजिया गायकों के बज रहे ऐसे गानों को बजने से मना किया। आप कभी अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा कि आपने भोजपुरी भाषा की अस्मिता को तार तार कर देने वाले इतने कलाकारों को बाइकॉट किया। आप पूछिएगा कभी खुद से कि लगातार विरोध होने के बावजूद भी ऐसे कलाकारों का हिम्मत आखिर कौन बढ़ाता है। आप सोचिएगा कभी कि किसकी सराहना से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार यूट्यूब पर महीने भर में जाने कितने द्व्यर्थी भाव वाले गाने लाते हैं। उसका जवाब होगा भोजपुरी दर्शक। इसके दोषी होंगे हम और आप जैसे भोजपुरी देखने और सुनने वाले लोग। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भोजपुरी समाज में फैल रहे अश्लीलता के दोषी सारे भोजपुरी दर्शक हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि यदि इन कंटेंट पर आपत्ति जताने वालों की संख्या 5% है तो इनको पसंद करने वालों की संख्या 95% है। आपको याद होगा तो हम बता दें कि लोकसभा सांसद रवि किशन ने खुद भोजपुरी में अश्लीलता पर रोक की मांग का समर्थन किया और भोजपुरी गीत, संगीत और संस्कृति के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी। लेकिन यदि रवि किशन की भोजपुरी गानों को ही खंगाला जाए तो इसमें तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से जैसे तमाम आपत्तिजनक कंटेंट आपको जरूर मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल ये बनता है कि जिन लोगों ने शुरू से ही भोजपुरी के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ चोली, साया, जोवन तक सीमित करके रखा, क्या उनके प्रयास से अब भोजपुरी समाज की छवि बदलेगी? क्या पवन सिंह जैसे सुपरस्टार, खेसारी लाल यादव जैसे ट्रेंडिंग स्टार, अक्षरा सिंह जैसी बिहार की शेरनी सिर्फ बातों से ही भोजपुरी भाषा की सफाई करेंगी या जमीनी स्तर पर भी कोई काम होगा? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो शुरुआत करते हैं नेहा राज के उस गाने से जिस गाने का टाइटल है मऊग मरद। ये गाना वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल की ओर से एक दिन पहले ही आया है। इस गाने में नेहा राज गाती हैं, मऊग मरद हमरे माथे मढ़ाइल, एने ओने लैकिन पर रहेला धधाइल, हम कुछ बोली त देवे लगारी, रोज रहेला सेजिया खाली, सखीरे नाही चटेला होठलाली। आप सोचिए कि एक तरफ आप ऐसे अश्लील गाने गाएंगे और दूसरी ओर हमारे और आप जैसे दर्शक ऐसे गानों को सुनकर और देखकर मिलियन व्यूज भी बढ़ाएंगे। और फिर रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे सांसद भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग आखिर किस मुंह से करेंगे? नेहा राज, अंतरा सिंह प्रियंका, प्रियंका सिंह, शिल्पी राज, तानिया झा जब किसी से होठलाली चटवाएंगी, किसी को अपना संतरा बेचेंगी, सैया का 2 इंच जब बढ़वाएंगी, अपने दूध के फैक्ट्री में लोगों को काम करवाएंगी, तो आपको लगता है कि आपकी भाषा कभी सम्माननीय हो पाएगी? आपको लगता है कि कल्लू जब किसी की चोली का हुक लगाएंगे, खेसारी लाल यादव किसी को सरसों का तेल लगाएंगे, पवन सिंह जब तक किसी के बॉडी का मसाज करेंगे, राकेश मिश्रा जब तक किसी को नैहर में जाकर नाचेंगे, बुलेट राजा जब तक किसी का ढोड़ी स्कैन करेंगे, रितेश पांडे जब तक फोन से ही चोली खुलवाएंगे, तब तक आपकी भोजपुरी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी।
अगर आपको सच में लगता है कि आपको अपनी भाषा को बचाना है, अपनी भोजपुरी समाज के लिए लड़ना है, तो सबसे पहले आपको ऐसे कलाकारों को सुनना बंद करना होगा और ऐसे कलाकारों को भी संगीत के नाम पर किसी का ब्लाउज का बटन खोलना बंद करना होगा, किसी का होठलाली का कसम खाना बंद करना होगा, किसी का पलंग तोड़ना बंद करना होगा, तो कला के नाम पर किसी का होठ चाटना बंद करना होगा। तब जाकर आप अपनी भाषा को संरक्षित कर पाएंगे, अपनी बर्बाद हो रही भाषा को बचा पाएंगे। वरना आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी भाषा के बारे में एक शब्द भी बोलिए। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, आप आजाद है कुछ भी सुनने और देखने के लिए। आप जाइए बिना किसी परवाह के ऐसे कलाकारों का गाना कमरे में बंद होकर या पब्लिक प्लेस पर सुनिए, किसी को कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि आपके ही पसंदीदा स्टार का नाम होगा, उनके गानों पर व्यूज बढ़ेंगे और भोजपुरी समाज में फैल रहे गंदगी में और इजाफा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।